जित मैं फिजिक्स चैप्टर 2 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय लेके आ गया हूँ और इसका चैप्टर 2 का पार्ट 1 है और इसमें विविया क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ आपको इस जो अभी बताया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसको आप देखिए, इसके बाद आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अभी तब तक हम आपको ये बताते हैं। और तब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंसों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। इसमें बताया गया है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या आंसर होगा? 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रों में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उस किरणों का अपवर्तन कितना होता है? तो उसका अपवर्तन होता है अभिनेत्र के नेत्र अंतरपृष्ठ पर, अभी के नेत्र अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु का जो सूक्ष्म कण है वो किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा नीला रंग को। कौन सा? तो नीला रंग को, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? यानी वर्ण, इसको कहते हैं रंग। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो इसका होगा लाल। क्या होगा? लाल, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो आदमी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा होता है, जो यात्री होता है, घूमने के लिए गया होता है, उसको आकाश वहाँ से कैसा दिखाई देता है? वही लिखा गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, काला प्रतीत होता है। 7 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, नीला। क्या होगा? नीला, ऑप्शन नंबर बी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखलाता है, क्योंकि इनके अलग अलग क्या होता है? इनके अलग अलग होता है तरंगदैर्ध्य। क्या होता है? तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा? श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा? मतलब उस वस्तु का रंग कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? जो नीले रंग की प्रकाश होता है वह वस्तु, मतलब हरे रंग की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो इसका सही आंसर होगा काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाशन था। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए। कौन सा? लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा श्वेत। क्या होगा? श्वेत, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन,
लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। लाल गुलाब जो रंग होता है उसको हरे रंग में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। तो इसका सही आंसर होगा काला। कैसा होगा प्रतीत? काला। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन सा है? प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, लाल और नीला। लाल और नीला, ए भी और ए भी। तो इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों। तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं। इनमें से यह एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर कौन सा वर्ण प्राप्त होगा? तीनों प्राथमिक वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं। मतलब तीनों जो कलर होता है वो तीनों कलर को मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं। इनमें से इन प्राथमिक वर्ण को घटाने पर कौन सा वर्ण प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों, मिश्र वर्ण मैजेंटा, सियान तथा नीला। 19 नंबर, नीला तथा हरा प्रकाश को मिलाने पर किस वर्ण का प्राप्त हो? किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? नीला तथा हरा प्रकाश को मिलाने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा सयान। कौन सा? तो सयान, बी, सियान वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। लाल तथा नीला वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? लाल और नीले रंग को मिलाने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर होगा मैजेंटा। क्या होगा? तो मैजेंटा, ऑप्शन नंबर ए। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना है? तो इसका सही आंसर होगा अनंत। मतलब जो आंख सही रहता है, जो आंख खराब नहीं हुआ तो इसको हम अनंत देख सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। कॉर्निया के पीछे क्या है? बस 22 नंबर क्वेश्चन। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है? तो इसका सही आंसर होगा परितारिका। क्या है? परितारिका, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली कैसे बन जाती है? जब प्रकाश अत्यंत चमकीला, जैसे हम सूर्य की किरण की तरफ देखते हैं तो वही बताया चमकीला कलर होता है सूर्य। अगर धूप निकला हो अगर उसकी तरफ देखें तो वो चमकीला दिखता है, वही बताया गया है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली कैसे बन जाती है? तो इसका सही आंसर होगा छोटी बन जाती है। कैसी बन जाती है? छोटी, ऑप्शन नंबर सी। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मतलब जब किसी ठंडे जगह को देखते हैं तो पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 24 का परितारिका। कैसे किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो किसकी स्थिरता से? क्या कहते हैं? परितारिका, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर, दृष्टिपटल कोमल एक सूक्ष्म झिल्ली होता है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? दृष्टिपटल एक कोमल एक सूक्ष्म झिल्ली होता है, मतलब छोटी झिल्ली होता है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो छोटी झिल्ली होती है उसमें कोशिकाएं पाई जाती है। तो किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश सुग्राही। क्या पाई जाती है? प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। क्या होगा? पक्षमाभी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियों सिकुड़ जाती है तो नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियों सिकुड़ जाती है तो नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो गोल हो जाता है। 28 नंबर, नेत्र गोलक को गोल होने पर कैसा वस्तु को देख पाते हैं? नेत्र गोलक जब गोल हो जाता है तब कैसा वस्तु को हम देख पाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसा वस्तुओं को? तो निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका चलचित्र को प्रक्षेपण में, जैसे किसी मूवी को देखने में, मोबाइल देखने में, इसमें चलचित्र प्रक्षेपण में, तो वही बताया गया दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन नंबर ए। पराबैंगनी प्रकाश जिसको तरंग दैर्ध्य अत्यंत कम बोलते हैं, पराबैंगनी प्रकाश जब तरंग दैर्ध्य अत्यंत कम होता है तो उसको पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। तो पराबैंगनी प्रकाश में वस्तु को देखना कैसा होता है?
या कठिन होता है या आसान होता है या कठिन आसान दोनों होता है, तो इसका सही आंसर होगा कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। जब कोई चीज़ हल्का हल्का दिखे तो उसको देखने में कठिन होता है, वो कठिन लगता है देखने में, जल्दी देख नहीं पाते उसको। लेंस का सूत्र क्या है? लेंस सूत्र, तो इसका सही आंसर होगा लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर ए। आयु में वृद्धि होने पर मानव में समंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष क्या कहलाती है? यह कौन सा दोष होता है? मतलब जब आदमी का एज बढ़ता है तो उसका आंख में समंजन क्षमता कम हो जाता है, तो इसको हम कौन सा दोष बोलते हैं? तो 32 का आंसर होगा, क्या बोलते हैं? जारा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर डी, जारा दृष्टि दोष। 33 नंबर, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो इसका सही आंसर होगा अबिंदुकता। कौन सा? अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? जिसको मतलब अबिंदुकता बीमारी रहता है, अबिंदुकता नेत्र दोष रहता है, उस आदमी के चश्मे में किस तरह का, मतलब उस आदमी जो चश्मा पहनता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। अक्सर आप देखे होंगे कि उसमें बेलनाकार लेंस का ही उपयोग किया जाता है। किसी आदमी का चश्मा लेके देखिएगा जिसका आँख खराब हो। दोष रहित नेत्र, 35 नंबर क्वेश्चन, दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मतलब जिसकी आंख ठीक रहे वो 25 cm और उससे भी अधिक 25 cm और अनंत के बीच, मतलब 25 cm से लेके अनंत के बीच जो वस्तु रखी रहे उसको आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दृष्टि परिसर। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पटकिरणन को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पटकिरणन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है? 37 नंबर, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा नीला। कौन सा? नीला। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होगा? यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा श्वेत। कैसा होगा? श्वेत। ऑप्शन नंबर ए। मानव नेत्र 2 है तो इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? अगर मानव नेत्र 2 है तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री। मतलब दोनों आंख से अगर आदमी देखता है तो भले आदमी अनंत देख पाता है, एक आदमी एक आंख से अनंत देखते, दूसरा आंख से भी अनंत देखते हैं, लेकिन अगर एक आंख से 180 डिग्री देखेंगे तो अगर एक आंख न रहे तो उसको हम 30 डिग्री कम हो जाते हैं, मतलब 150 डिग्री हो जाएगा। इसमें आगे हम बताएंगे अगर मानव आदमी के दोनों आंख रहे तो दोनों आंख से 180 डिग्री देख पाता है क्षेत्र, मतलब अगल बगल की चौड़ाई जो होता है वो 180 डिग्री देख पाता है। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, जब आदमी का एक आंख रहे तो एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होगा? तो इसका सही आंसर होगा 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा 150। आदमी जब एक आंख रहता है तो वो 150 डिग्री देख पाता है, और दोनों आंख रहे तो 180 डिग्री देख पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम पार्ट 2 भी जल्दी लेके आएंगे। और देखिए अगर आप इसका जो अभी हम पढ़ाए हैं, जो अभी आपको एक क्वेश्चन मिला है, अगर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लीजिए।